Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Priyanka Yadav, your learning buddy. My dear friends, हम लोग 9 लेक्चर्स अब तक कर चुके हैं और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 10th है और वोकेबलरी का एक सेशन इससे पहले और हो चुका है। आज ये वोकेबलरी का सेकेंड सेशन है। ठीक है, तो सेशन बहुत ही छोटा होने वाला है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो आज का जो वर्ड रहने वाला है यानी कि जो रूट वर्ड है वो आर्की या फिर क्रेसी रहने वाला है। ठीक है, आर्की या फिर क्रेसी, इन दोनों का मतलब होता है रूल। जब भी आप किसी वर्ड के अंदर आर्की या क्रेसी को देखेंगे तो उसका मतलब समथिंग रिलेटेड टू रूल होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वर्ड होता है एनार्की। मैंने आपको बताया आर्की, आर्की मतलब होता है रूल। अगर मैं इसके आगे एन लगा दूंगी तो वो क्या कर देगा, वो इस वर्ड को नेगेटिव बना देगा। एन जो है इस वर्ड को नेगेटिव बना रहा है। जैसे कि आप लोगों ने इंग्लिश में और हिंदी में पढ़े होंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्री यानी कि जो पहले लगते हैं, जो वर्ड के पहले लगते हैं उनको प्रीफिक्स बोला जाता है। ऐसे ही हिंदी में आपने उपसर्ग पढ़े होंगे। ठीक है, जो शब्द के पहले लगते हैं। तो ऐसे ही जब ये लगते हैं तो प्रीफिक्स जब वर्ड के आगे लग जाते हैं तो, या सफिक्स लग जाते हैं, सफिक्स पीछे लगते हैं। ठीक है, तो जब ये लग जाते हैं तो वर्ड की सेंस को चेंज कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आर की मतलब था रूल करना, और एनार्की यानी कि अ गवर्नमेंट बाय नन, जहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो, डिसऑर्डर हो, कियोस हो पूरा, वो हमारा हो जाता है एनार्की। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आता है दैट इज एंटार्की। एंटार्की ये देखा आपने, एंटार्की यानी कि ANT लगा दिया तो वो क्या है, एंटी। जैसे आपने सुना होगा एक होता है सोशल, एक होता है सोशल, और हम बोल देते हैं कि ये तो एंटी सोशल है। एंटी सोशल है मतलब असामाजिक प्राणी है। एक होता है सामाजिक और एक होता है असामाजिक। तो अ लगाने से ही उसका मतलब पूरा चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से एंटार्की जो होता है, तो इसी तरीके से एंटार्की यानी कि ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। जैसे कि एंटार्की का मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स सॉरी, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, हमको बताया जाता है ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं, तो ऑपोजिट किससे रिलेटेड है। अब हम लोग सुनते हैं एंटोनिम्स, तो यानी कि एंटी को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, एंटा ऑपोजिशन से रिलेटेड होता है, यानी कि जब किसी गवर्नमेंट के ऑपोजिशन में कोई होता है तो वो होता है एंटार्की। ठीक है, बात करते हैं तीसरी चीज़ की। ये थोड़ा सा रब कर देती हूँ मैं इसको। बात करते हैं थर्ड वर्ड की, दैट इज क्रेसी, एक्रेसी। देखो क्रेसी मतलब टू रूल, और ए लगाने से ये बन गया एक्रेसी। एक्रेसी मतलब भी सेम होता है, गवर्नमेंट बाय नन, यानी कि किसी के द्वारा जो गवर्नमेंट नहीं होती, नहीं चलाई जाती। तो जब किसी के द्वारा गवर्नमेंट चलाई नहीं जाएगी तो वहाँ पे बुरी सिचुएशन रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगी। ये दोनों वर्ड जो है वो सेम है, इनके मीनिंग जो है वो सेम है, बस मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। इसके अंदर ए लगा है, इसके अंदर एन लगा है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, वोवल्स वगैरह जो होते हैं, आर्टिकल्स कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है, कहाँ पे द लगता है। जैसे यहाँ पे एनार्की है तो यहाँ पे एन आ की साउंड आ रही है तो इसलिए यहाँ पे एन लगा है, और यहाँ पे वोल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड थी। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है एडोक्रेसी। एडोक्रेसी के अंदर क्या होता है, देखो एडो, एक आपने वर्ड सुना होगा अधो, एक सेकेंड, आपने एक वर्ड सुना होगा अधो। अधो जो है एक संस्कृत का वर्ड है, और ये एक संस्कृत का वर्ड है, और संस्कृत का वर्ड है अधो, मतलब होता है डाउन। अधो का मतलब क्या होता है, डाउन। यानी कि आपने अगर डाउन सुना है तो आपने ये भी सुना होगा अधोमुखासन। अधो यानी कि आगे, यानी कि डाउन, मुख यानी कि नीचे करना, और आसन करना है, यानी कि नीचे मुख करके जो आसन किया जाता है उसको अधोमुखासन बोला जाता है। यानी कि ये यूज़ किया जाता है सन सैल्यूटेशन के लिए, सन सैल्यूटेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ हम यहाँ पे एडोक्रेसी पढ़ने के लिए बैठे और ये हमें संस्कृत की चीज़ें बता रही हैं। तो इस चीज़ को हम इस चीज़ से रिलेट करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एडो मतलब होता है डाउन, और डाउन और क्रेसी मतलब होता है रूल, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट इन एन
अनस्ट्रक्चर्ड फैशन, जो एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से हो, स्ट्रक्चर तरीके से नीचे आ चुकी हो, एक अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे कोई रूल ना हो, रूल एकदम नीचे आ चुकी हो, मतलब लेवल पे चीज़ें जो होती हैं लेवल पे ना होकर के चीज़ें नीचे आ चुकी हो, दैट इज़ एडहोक्रेसी। ठीक है, आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी या फिर ये देखिए, ये सारे के सारे वर्ड एक जैसे हैं, मतलब इन सब का मीनिंग एक ही होगा। पेपर में आपको कोई भी दिखे तो आपको आंसर वही मार्क करना है। कौन सा? एरिस्टोक्रेसी या फिर केसो एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, प्लूसियोक्रेसी, ये सब का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वेल्दी और द नोबिलिटी। देखिए, आपने इंग्लिश में सुना भी होगा, एक वर्ड सुना होगा एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेटिक पीपल। ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक पीपल कौन होते हैं? एरिस्टोक्रेटिक मतलब जो बहुत ही कुलीन वर्ग से, कुलीन समाज से जो बिलोंग करते हैं, उनको, हाई सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके लिए एरिस्टोक्रेटिक पीपल यूज़ किया जाता था। तो उसी से रिलेटेड है, यानी कि उन्हीं लोगों का जो रूल होता है, यानी कि वेल्दी पीपल जो होते हैं, जो नोबिलिटी होते हैं, उनके द्वारा जो रूल होता है दैट इज एरिस्टोक्रेसी। जो रूल होता है उसको कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है, अब देखिए, ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है वन। ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है? वन। तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं आप कि जैसे ऑटो मतलब होता है सेल्फ, तो यानी कि सेल्फ, और क्रेसी मतलब होता है रूल, खुद का रूल। मोनार्की, मोनार्की रूल आपने पहले भी सुना होगा। तो मोनार्की यानी कि एक इंसान का जो रूल होता है, वन पर्सन जो रूल होता है, दैट इज मोनार्की। मोनोक्रेसी भी यूज किया जा सकता है, मोनोक्रेसी। तो ये सभी क्या चीज़ होते हैं? गवर्नमेंट बाय एन इंडिविजुअल, एक पर्सन के द्वारा जो रूल होता है वो होता है ये। यानी कि अगर एक इंसान अगर रूल करेगा तो ये वो क्या कहलाएगी? वो तानाशाही तो कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से डिमो मतलब होता है पीपल। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या हो जाता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है, चलाई जाती है, दैट इज डेमोक्रेसी। लोकतंत्र भी बोला जाता है इसको। लोक यानी कि लोग, और तंत्र लोगों का तंत्र, जन यानी कि जनता, तंत्र जनता का तंत्र यानी कि उनका सिस्टम। ठीक है, प्रजातंत्र वही पूरा, मतलब उनके द्वारा जो चलाई जाती है, दैट इज डेमोक्रेसी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वर्ड आता है एंडो। एंडो मतलब होता है मैन, और कृषि मतलब होता है रूल। तो एंडोक्रेसी क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट बाय मैन, आदमियों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, गवर्नमेंट बाय मैन। अच्छा, इसको पेट्रियार्की भी बोल दिया जाता है। पेट्रियार्की भी वही होता है, गवर्नमेंट बाय मैन या फिर फादर्स। तो इसके अंदर एंडोक्रेसी आएगा या पेट्रियार्की आएगा, दोनों का मतलब सेम है। आदमियों के द्वारा, मैन के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको बोला जाता है। अब आदमियों की बात हो गई तो औरतों की बात भी कर ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेट्रियार्की। मेट्रियार्की या फिर मेट्रोक्रेसी या फिर गनार्की, या फिर जैसे आपने गायनोकोलॉजिस्ट सुना होगा, गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो गायनोक्रेसी, ठीक है, गायनार्की, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे रिलेटेड है विमेन से। ठीक है, इनका मतलब ही होता है विमेन। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय विमेन या फिर मदर्स आप बोल सकते हो, तो वो हमारा हो जाता है मेट्रियार्की, मेट्रोक्रेसी, गनार्की, ये सारे वर्ड्स हो जाते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, दैट इज बाई। बाई मतलब होता है टू, बाई मतलब होता है टू, और डाई मतलब भी टू। जैसे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा बाइसेक्ट। ठीक है, बाइसेक्ट मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा ये आपने। तो बाइसेक्ट करना मतलब उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। डाई, डाई मीन्स भी होता है टू, ड्यूअल मीन्स भी होता है टू। ठीक है, तो इस तरीके से पेंटार्की, पेंटार्की क्या होता है? अच्छा देखो, पेंटागन आपने सुना होगा, पेंटा, तो पेंटा मतलब क्या होता है? फाइव। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय फाइव पीपल क्या हो जाएगी? पेंटार्की। अच्छा, ये चीज़ मैं बहुत 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 ध्यान देने के लिए आपको एक बार बोल रही हूँ, इन दोनों स्पेलिंग के अंदर ना थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो है पेंटार्की है, ठीक है, और ये वाला जो है ये भी पेंटार्की है। कोई डिफरेंस नहीं है, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, वो है यहाँ पे PEN लिखा हुआ है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है PAN लिखा हुआ है। समझ में आई बात? तो इसको ध्यान रखना, अगर PEN आएगा तो गवर्नमेंट बाय फाइव पीपल आपको टिक करना है, और PAN आएगा तो गवर्नमेंट बाय ऑल द पीपल करना है, क्योंकि लास्ट सेशन के अंदर हमने पेन के ऊपर वर्ड्स डिस्कस किए थे, पेन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन सब की। पेंटिसोक्रेसी क्या होती है? अ गवर्नमेंट इन विच ऑल कैन रूल,
ऑल कैन रूल मतलब क्या होता है, मतलब हर कोई रूल कर सकता है, बट एवरीवन कैन रूल, लेकिन व्हाट एट अ टाइम, यानी कि वन एट अ टाइम का मतलब होता है कि सिर्फ एक इंसान ही एक बार में रूल करेगा, हर कोई कर सकता है। ये पिछले सेशन का ही वर्ड है और इसी को मैं थोड़ा इलेबोरेट कर रही हूँ कि हर कोई रूल कर सकता है बट एक पर्सन एक बार में करेगा, ठीक है। अ गवर्नमेंट बाय ऑल इक्वली। पेंटिसोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ यूटोपियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर मतलब ये यूटोपियन एक फिलॉसफी है कि वहाँ पे ये समझा जाता है कि जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं सबको इक्वल, सबकी इक्वल सोशल पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये एक यूटोपियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं ये फिलॉसफी। तो यूटोपियन जो होता है एक फिक्टिशियस प्लेस होते हैं उसके बारे में है ये फिलॉसफी, ठीक है। तो पेंटिसोक्रेसी होती है कोई भी रूल कर सकता है, सारे सोशल पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है पेनार्की। पेनार्की मतलब होता है यूनिवर्सल रूल, यानी कि जिसका रूल हर जगह हो, दैट इज पेनार्की। फिर आता है पेंटार्की यानी कि गवर्नमेंट बाय ऑल द पीपल। पेंटार्की इज व्हेन यू चूज योर गवर्नमेंट्स जुरिसडिक्शन विदाउट चेंजिंग योर फिजिकल पोजीशन। अब देखो इसके अंदर बाई, डाई, ड्यूअल, इन सब से वर्ड्स जो बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बाईआर्की, ये आता है बाईआर्की। फिर बाइनार्की, बिनारकी भी बोल दिया जाता है, बाई मतलब होता है टू, तो उसी से बाईआर्की या बिनारकी या डायआर्की, डिनारकी, जुआरकी, जुअल से बना है जुआरकी। तो गवर्नमेंट बाय टू पीपल, दो लोगों की दो जो सरकार होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्वेंट्स जो चूज होकर सेलेक्ट होकर के जाते हैं वो जिस गवर्नमेंट को चलाते हैं उसको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब होता है ऑलिग का मतलब होता है अ फ्यू या फिर लिटिल, यानी कि गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो कुछ लोगों के द्वारा जो चलाई जाए, कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाए तो उसको ओलिगार्की बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है हेप्टा। देखो आपने स्कूल के अंदर हेप्टागन सुना होगा, हेप्टागन, ठीक है। तो हेप्टा मतलब होता है 7, तो गवर्नमेंट बाय 7 पीपल, 7 लोग अगर सरकार को चलाएंगे दैट इज हेप्टार्की। नेक्स्ट आता है डिकेडार्की, डिकारकी, ठीक है। तो डेका मतलब होता है 10, तो यानी कि गवर्नमेंट बाय 10 पीपल जो होते हैं वो डेकारकी होता है। फिर आता है हेक्टा, हेक्टार्की या हेक्टोनटार्की, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय 100 पीपल, 100 लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत ही छोटा सेशन था लेकिन टू द पॉइंट था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम हियर। हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, और सुनो, यू विल गेट सिलेक्शन दिस ईयर, सो डोंट फॉरगेट टू स्माइल, ठीक है। आपकी स्माइल मैटर करती है, आपकी खुशी मैटर करती है, आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो, आप सही चीज़ें पढ़ रहे हो, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ रहे हो, तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप फीडबैक दीजिए। अगर आपको इन सेशंस के जितने भी सेशंस मैंने अब तक लिए उनके अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, मैं डेली की पीडीएफ डेली डाल देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, गुड नाइट।